हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएफ न्यूज में। आइए आज की 25 बड़ी खबरों को हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है। दुबई एयर शो में भीषण हादसा, भारतीय वायुसेना का तेजस जेट क्रैश, एक पायलट शहीद। अल मखदूम एयरपोर्ट पर प्रदर्शन उड़ान के दौरान स्वदेशी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना ने हादसे में पायलट की मौत की पुष्टि की और जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। और खबर है कि G20 समिट में शामिल होने पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक G20 बैठक में 3 मुख्य सेशंस में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भाग लेने से मना किया और कार्यवाहक राजदूत को भेजा है। और अगली खबर देखिए, जैशे मोहम्मद का हमास जैसा प्लान, कश्मीर के अस्पतालों को हथियार ठिकाना बनाने की साजिश। दिल्ली ब्लास्ट जांच में यह खुलासा हुआ। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। और खबर है कि 2020 दिल्ली दंगा साजिश, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने जुटाई रकम, देश तोड़ने की थी साजिश। एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ताहिर हुसैन समेत 5 ने हिंसा और चक्का जाम के लिए बड़ी रकम जुटाई। पुलिस ने पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की साजिश का दावा किया। अगली सुनवाई सोमवार को। और अगली खबर देखिए, उदयनिधि स्टालिन का विवादित बयान, संस्कृत मरी हुई भाषा, केंद्र को घेरा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम स्टालिन ने कहा कि संस्कृत जैसी मरी हुई भाषा को 2400 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि तमिल विकास को सिर्फ 150 करोड़। उन्होंने पीएम मोदी पर हिंदी और संस्कृत थोपने का आरोप लगाया। और खबर है कि शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 401 और निफ्टी 124 अंक गिरकर बंद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 85,232 और निफ्टी 26,068 पर आया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर और निफ्टी के 50 में से 33 शेयर गिरे। पीएसयू बैंक, रियलिटी और मेटल सेक्टरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। और खबर है कि रिलायंस कंपनी का बड़ा फैसला, जामनगर SEZ रिफाइनरी में रूसी क्रूड का इस्तेमाल रोका। कंपनी ने यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का पालन करते हुए 20 नवंबर से एक्सपोर्ट यूनिट में रूसी कच्चे तेल का आयात बंद किया। 1 दिसंबर से SEZ से निर्यात होने वाला सारा ईंधन नॉन रशियन क्रूड से बनेगा। और खबर है कि सोना 585 चढ़ा, चांदी 2984 टूटी, 10 ग्राम गोल्ड 1,23,146 पर पहुंचा। IBGA के अनुसार 21 नवंबर को सोने के दाम में तेजी रही और यह 1,23,186 प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 2,984 गिरकर 1,51,129 प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अगली खबर देखिए, क्रिप्टो मार्केट धराशायी, ग्लोबल वैल्यू $3 ट्रिलियन से नीचे आई। क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यू 100 लाख करोड़ घटकर अब 261 लाख करोड़ हो गई है। एक महीने में 30% से ज्यादा की गिरावट आई है। बिटकॉइन 1.10 करोड़ डॉलर के हाई से 34 लाख घट चुका है। और खबर है कि चीन जापान तनाव से भारत को लाभ, चीनी प्रतिबंध के बाद भारतीय सी फूड निर्यातकों के शेयर उछले। चीन ने जापान से सभी सी फूड आयात पर रोक लगाई, जिससे चीनी बाजार में कमी आई। इसके चलते अवंती फीड्स के शेयर करीब 10% और कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर 5% तक चढ़ गए। और खबर है कि कर्नाटक में सीएम पद पर अटकलें खारिज, डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गुटबाजी मेरे खून में नहीं है और विधायकों का दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल फेरबदल की इच्छा के कारण स्वाभाविक है। और खबर है कि नेहरू के 35,000 दस्तावेज ऑनलाइन, राहुल बोले ये सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए 100 वॉल्यूम के काम अब डिजिटाइज होकर nehruarchive.in पर निशुल्क उपलब्ध है। संग्रह में 35,000 दस्तावेज और 3,000 इलस्ट्रेशन उपलब्ध हैं। और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब, केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। केरल सरकार ने कर्मचारियों की कमी के कारण SIR स्थगित करने की मांग की है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। और खबर है कि बेंगलुरु में आर्मी कर्नल से 56 लाख का फ्रॉड, ठगों ने मुंबई पुलिस अफसर बन RBI वेरिफिकेशन के नाम पर ठगा। 83 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल को कॉल आया, जिसके बाद ठगों ने बैंक डिटेल्स लेकर 56 लाख हड़प लिए। पुलिस ने साइबर क्राइम का केस दर्ज किया है। और खबर है कि हरियाणा में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पीएम मोदी, नड्डा और सीएम सैनी के पोस्टरों पर पोती कालिख। पानीपत, सिरसा समेत कई जिलों में वोट चोर लिखकर पोस्टर विरूपित किए गए। बीजेपी नेता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खबर है कि बिहार हार पर प्रशांत किशोर का आरोप, प्रशांत किशोर बोले सरकार ने 10-10 हजार देकर वोट खरीदे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वोट खरीदने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिले तो एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी एसआईटी का शिकंजा। फरीदाबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी में लोकल कनेक्शन की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए गिरफ्तार चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को कैंपस ला सकती है। एनआईए ने अब अपनी जांच रणनीति बदल दी है। और खबर है कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग, देवकीनंदन ठाकुर ने हरिद्वार में कहा, देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। विश्व सनातन महापीठ की शीला पूजन कार्यक्रम में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। उन्होंने तिलक और कलावा को फंडामेंटल राइट बताया है। और खबर है कि शिमला की संजौली मस्जिद में नमाज रोकी गई। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने मस्जिद में प्रवेश रोका। बिजली पानी काटने और एफआईआर वापस लेने के भरोसे के बाद हिंदू संगठनों ने आमरण अनशन खत्म किया, लेकिन कर्मिक अनशन जारी रहेगा। और खबर है कि बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भीषण भूकंप, 6 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। भूकंप का केंद्र ढाका से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर नरसिंडगी में था। झटके इतने तेज थे कि एक 10 मंजिला इमारत झुक गई। इसके कारण बांग्लादेश आयरलैंड क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। और खबर है कि ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क बनाया। यह फ्रेमवर्क सेना सचिव डैन डिस्क्रॉल की यूक्रेन यात्रा के दौरान सामने आया। इसमें यूक्रेन से जमीन छोड़ने, सेना कम करने और नेटो सैनिकों को रोकने की मांग भी है। जेलेंस्की ने शुरुआती सहमति दे दी है। और खबर है कि अमेरिकी रिपोर्ट का मनगढ़ंत दावा, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य कामयाबी। शहबाज शरीफ बोले, जीत पर मुहर लगी। यूएससीसी ने रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार मई 2025 में 44 दिन की भारत पाक लड़ाई यानी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य सफलता मिली है। और खबर है कि फोन पर अननोन कॉल पर अब दिखेगा कॉलर का वेरीफाइड नाम। CNAP सिस्टम की टेस्टिंग शुरू। ये भारत सरकार का नया कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सिस्टम है। यह बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के स्पैम और फ्रॉड से बचाव करेगा। ये कॉलर का आधार से लिंक्ड वेरिफिकेशन नाम दिखाएगा। और खबर है कि सुंदर पिचाई का बड़ा दावा, AI अगले 12 महीने में CEO समेत कई नौकरियां को बदल देगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अगले 12 महीने में कई जटिल काम कर सकेगा और भविष्य में यह बड़ी कंपनियों के CEO को भी रिप्लेस कर सकता है। और आज की आखिरी खबर आ रही है, T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होगा भारत पाकिस्तान महामुकाबला। BCCI ने ICC को भेजा प्रस्तावित शेड्यूल। रिपोर्ट्स के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है और भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जा सकता है। फाइनल 8 मार्च को होगा।